एक का वालिद और एक का खावन से मुलाकात आखिरी हुई, आपकी मौजूदगी में हुई मुलाकात? जी, भुट्टो साहब से? जी नहीं, हमने उन्हें देखा है आते हुए, हम जेल में थे। when क्या ये हकीकत नहीं कि बेनज़ीर ने इस बात की ख्वाहिश का इजहार किया कि मुझे अपने बाप से अंदर जाके मिलने की इजाज़त दी? उन्होंने कहा, जब वो निकल के आई हैं ना मुलाकात के बाद, तो उन्होंने सुप्रीम जेल और कर्नल रफ़ी से कहा कि कैन यू ओपन द सेल ऑफ माई फादर सो दैट आई मे एम्ब्रेस हिम फॉर द लास्ट टाइम इन माई लाइफ। लेकिन इजाज़त नहीं दी। तो उन्होंने कहा जी हमें तो इख्तियार नहीं इजाज़त देने का। क्या ये हकीकत है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ाने से 7 घंटे पहले ब्लैक वारंट दिए गए जो लाहौर से IG जेल खाना जात लेकर आए थे? जी, लेकर आए थे। मेहदी साहब 7 PM पे इशू हुए हैं। मेहदी साहब, नॉर्मली ब्लैक वारंट कितने घंटे पहले जारी होते हैं? इट डिपेंड्स, लेकिन ये आई एम आस्किंग द कमिश्नर, आई एम आस्किंग यू एज 24 आवर्स ओके, एंड इट वाज ओनली 7 आवर्स बिफोर द हेड। जस्ट क्या आपके इल्म में है कि इंतज़ामिया ने भुट्टो की फांसी के बाद 3 कफन तैयार करवाए थे, बॉक्सेस, 3 बॉक्सेस? क्या वजह थी, कभी आपने पूछा? वो कहते थे कि कोई उनको ये डर था कि आपने कभी पूछा? नहीं, पूछा नहीं, उन्होंने खुद बताया। अच्छा, SMLA ने मुझे बताया कि हम 3। वो वाज SMLA? ब्रिगेडियर राहत लतीफ़। अच्छा, हाँ वो, अच्छा ठीक है। जी हाँ, क्या बताया? क्योंकि हम गए थे एयरपोर्ट पे, ये उनके जो ये 3 जो थे कफन, नहीं, क्या उसके रात में क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि ख़तरा है रास्ते में कोई हो जाए, क्या हो जाएगा? तो फिर कोई वाक़या हो जाए, ये लड़काना में इतना लोग आ जाएं और भुट्टो की लाश ले जाएं निकाल, तो फिर क्या करेंगे? तो उन्होंने मतलब वो उनको पता ना चले कि किस में भुट्टो की लाश है। मतलब हेलीकॉप्टर हुआ? अब मेरा सवाल सुनिएगा। जहाज़ से गए थे। मेरा सवाल सुनिएगा, क्या जहाज़ 3 कफन्स को ले जा रहा था? जी हाँ, 3 कफन। क्या हकीकत है जहाज़ आधी फ्लाइट करके वापस आया? जी हाँ, वो डेवलप्ड सम टेक्निकल फॉल्ट। क्या ये दोबारा भी ये 3 कफन रखे? ये 3 कफन गए दोबारा। अच्छा, क्या आपके इल्म में था कि जब आप ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की तरफ ले जा रहे थे तो 7 दिन से वो भूख हड़ताल पे थे? ही वॉज ऑन भूख हड़ताल। आपके इल्म में था? जी हाँ, मुझे था। मुझे बताएं, एज ए डिप्टी कमिश्नर, जिस आदमी को आप फांसी देना चाह रहे हैं वो भूख हड़ताल पे है, कोई अखलाकियात काम नहीं करती ऐसे मौके पे? देखें, आप सिचुएशन देखें और वक्त देखें। सर नहीं, प्लीज़ डोंट, मुझे अपने साथ मत ले जाइए। नहीं, उस वक्त एवरीथिंग वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द SMLA एंड नॉट अंडर द। आई एग्री। मैं आई एम आस्किंग, आई एम सईद मेहदी, आई एम नॉट राहत लतीफ़ का इंटरव्यू मैं कर चुका हूँ। अब बड़े मज़े की बात है, जो आपका इंटरव्यू मैंने 2010 में किया, ये सारी किताब आपने उस इंटरव्यू के बाद लिखी है और उस इंटरव्यू में सब कुछ है जो बाद में लोगों ने इस किताब में लिखा है। जी हाँ, मेरे साथ सिंपल ही बात है कि वो एक शख्स भूख हड़ताल पे था। इट वॉज नॉट ए कंप्लीट भूख हड़ताल। ही वॉज नॉट टेकिंग सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो चाय पी लेते थे, कॉफ़ी पी लेते थे। भुट्टो को आप फांसी घाट पे ले गए, उसको? मैं नहीं लेके, मैंने उन्हें ले जाते देखा। You were there, sir. I was there. You were there. I was there. You were there with the superintendent. आप थे और मैं था, ब्रिगेडियर राहत लतीफ़ थे, SSP थे, जी हाँ, एंड मैजिस्ट्रेट ऑन ड्यूटी, एंड डॉक्टर था जिसने, जी हाँ, जिसने डिक्लेयर किया कि इज डेड। जी हाँ। अब भुट्टो साहब को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया, तो क्या ये हकीकत है कि हिस्टोरिकल एक फिक्र है कि फिनिश इट? या उन्होंने कहा था, जब उनके पहले उनके पाँव बांधे गए नीचे, फिर हाथ बांधे गए पीछे, फिर जब उनके ऊपर वो कवर कर रहे थे ना, कॉन्टोप जिसे कहते हैं, कि नज़र नहीं, उन्होंने कहा लीव इट एंड फिनिश इट। दीज वर द लास्ट वर्ड्स। क्या ये हकीकत है कि जब उनको फांसी दे दी गई तो उनके जिस्म की तस्वीर उतारी गई? नहीं, नॉट इन माई प्रेजेंस। इट्स नॉट योर? नो, नॉट। आई एम नॉट आस्किंग यू कि इन योर प्रेजेंस। मेरा क्वेश्चन आपकी प्रेजेंस का है ही नहीं। मुझे ये आई एम आस्किंग, मैं रीफ्रेज कर रहा हूँ, आई एम आस्किंग यू सर कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने के बाद क्या उनकी तस्वीर? आई हैव हर्ड दैट। ठीक, आई हैव हर्ड दैट। क्या आप ये बात इंतहाई ज़िम्मेदारी से आज कह सकते हैं कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो किसी तशद्दुद की बिना पर अपनी जान से हाथ नहीं धो बैठे थे, उनको वाकई गैलोस पे ले जाया गया? जी, वाकई गैलोस पे। बिकॉज आई मेट हिम। मैं उधर से निकल के आया और आई वॉज वेरी कीन, तो मैं भुट्टो साहब की सेल में चला गया सामने। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर, अगर आप अब भी लिख दें मर्सी पिटीशन, आई एश्योर यू इट विल रीच जनरल ज़िया। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने कहा, सर इट इज़ समथिंग ज़िया मे बी वेटिंग फॉर। उस पर उन्होंने कहा थैंक यू। बस। क्या ये हकीकत है कि जनरल मुशर्रफ नवाज़ शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि उनको पार्टी का रहबर या गांधी बनाना चाहते थे? ये आपने अपनी किताब के पेज 224 पे लिखा है।
बने हुए तो थे, वज़ीर आज़म तो वो बने हुए थे, वो चाहते थे कि वो वज़ीर आज़म ना रहें। हाँ, ये आपको कैसे पता लगा? मुझे बताया अच्छा, किसने बताया? शहबाज साहब ने। शहबाज साहब ने। हाँ, ये रहबर और गांधी वाली बात भी बताई हैं? रहबर बन जाए, गांधी की तरह रोल प्ले करें। हाँ हाँ, उन्होंने ये कहा कि लेट नवाज शरीफ बी रहबर गांधी ऑफ मुस्लिम लीग। सर, ये कहा जाता है कि आप जो इतने इंपॉर्टेंट असाइनमेंट करते रहे हैं, उसकी वजह यह है कि आपके अमेरिका से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। उसका हवाला हमें ऐसे मिलता है कि अमेरिकी सफ़ीर जो था थॉमस सिमन आपके साथ राब्ते में रहते थे। बिकॉज ऑफ माई रिलेशनशिप विद प्राइम मिनिस्टर नवाज, नॉट बिकॉज ऑफ माई रिलेशनशिप विद अमेरिका। पार्लियामेंट्री डिफेंस कमेटी और जहांगीर करामत की तजवीज़ करदा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, क्या एक ही मकसद के दो नाम नहीं थे? नहीं नहीं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इज़ जस्ट ए बॉडी वेयर वेरियस इश्यूज आर डिस्कस्ड। जैसे कैबिनेट के सामने डिस्कशन हो जाती है, ऐसे ही ये बॉडी भी थी जिसके सामने इंपॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस हो सकते हैं। लेकिन जहांगीर करामत की जो तजवीज़ थी उसमें क्या आपको नहीं नहीं, जहांगीर करामत की तजवीज़ ये नहीं थी। इट वाज ऑलरेडी डिस्कस्ड बिटवीन जहांगीर करामत एंड नवाज शरीफ कि ये बॉडी बनाई जाएगी जिस पे 26 सितंबर की तारीख दी गई थी फॉर प्रेजेंटेशन बाय जनरल जहांगीर करामत। जो प्राइम मिनिस्टर को जिस चीज़ ने तकलीफ़ पहुंचाई थी वो थी कि ही न्यू कि 26 को देनी है उन्होंने प्रेजेंटेशन, तो इन्होंने ये कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर को सजेस्ट करूंगा कि वो ये बॉडी बनाएं। तो वर्डिंग सजेस्ट जो है उसकी बिना पर प्राइम मिनिस्टर नाराज़ हो गए। नॉट ओनली दैट, एक उन्होंने सवाल पूछा था किसी ने कि इज़ एवरीथिंग ओके विद द गवर्नमेंट, उन्होंने कहा नो आई डोंट थिंक सो। ओके, अब बड़े गौर से सुनिएगा, क्या जनरल जहांगीर करामत को फारग करने और जनरल मुशर्रफ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने के लिए हुक्मनामा जारी करने के लिए वज़ीर आज़म ने दो सादा कागज़ अपने दस्तखतों के साथ आपको दे दिए? जी हाँ, जी हाँ। वो मरी जा रहे थे। देयर वॉज ए लंच इन ऑनर ऑफ फैसल तुर्की जिस पे जहांगीर करामत भी इनवाइटेड थे। आई वॉज नॉट इनवाइटेड एट दैट लंच। नहीं, बड़ी अजीब बात है कि एक आदमी को आपने इनवाइट भी किया हुआ है और उसी के लिए आपको कागज़ भी दिया। कागज़ दिया, उन्होंने कहा कि ये लंच ख़त्म हो जाएगा बाई अबाउट 3:30 और सो, तो आप 4 बजे के बाद ये ऑर्डर निकाल दीजिएगा। क्यों नहीं निकाले ऑर्डर आपने? मैंने ये बड़ा सोचा, मैंने सोचा कि ये हो सकता है इम्प्लीमेंट ना हो, मैंने नहीं निकाले। जब प्राइम मिनिस्टर वापस आए उन्होंने पूछा तो मैंने बताया कि सर मैंने नहीं निकाले, बिकॉज़ आप एक दफ़े मिल लें जहांगीर करामत साहब से और मिल के बात कर लें। मैंने कहा सर ऐसे ना निकालें। तो उन्होंने वो दोनों कागज़ ले लिए मुझसे वापस। हाँ सर, वापस ही लेने थे, प्राइम मिनिस्टर के दस्तखत थे, आप तो कुछ भी लिख के जारी कर सकते थे। बिल्कुल, तो उन्होंने वापस ले लिए। और फिर सुबह उनका मुझे फ़ोन आया प्राइम मिनिस्टर का, कोई 8 o'clock। उन्होंने कहा मेरे साहब आपने सजेस्ट करा है जनरल जहांगीर करामत को कि वो उससे मिले। मैं कहा नहीं सर, मेरी तो बात भी नहीं हुई। उन्होंने कहा ही वॉन्ट्स टू कम एंड मीट मी। मैं सर दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन। तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो लाहौर जा रहा हूँ, आज गवर्नर ने खाना करा हुआ है 1 o'clock। तो मैंने कहा सर अभी तो 8 AM है, आप 9 बजे जनरल जहांगीर करामत को बुला लें, 10 बजे तक वो फारिग हो जाएंगे, आप 10 बजे जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं मैंने रायविंड भी जाना है वाले साहब से मिलने के लिए। तो मैंने कहा सर आप यहाँ से जाएं बाय एयर, वहाँ से एयरपोर्ट से आप हेलीकॉप्टर पे जाएं रायविंड, वहाँ वाले साहब से मिलें और वहाँ से आप 1:15 बजे हेलीकॉप्टर से वहाँ से फ्लाई कर दें। एट 1 o'clock यू लैंड इन द गवर्नर हाउस लॉन्स। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप आ जाएं और मैं बुलाता हूँ जनरल जहांगीर करामत को। मैं पहुँच गया प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो प्राइम मिनिस्टर अंदर तैयार हो रहे थे। मैं बैठा हुआ था, मैं MS के साथ बैठा हुआ था। तो इतनी देर में MS को इतना मिली कि ही हैज़ एंटर्ड द गेट। तो MS भाग के चला गया उनको रिसीव करने के लिए। इधर से मियाँ साहब आ गए उनको मिलने के लिए। तो कोई 40 मिनट की उनकी मुलाकात रही है। मैं वहीं बैठा रहा। मैंने वहाँ से देखा कि जब जनरल जहांगीर करामत को रुखसत कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने सैल्यूट किया और प्राइम मिनिस्टर ने हाथ मिलाया और पीछे उनकी कमर में ऐसे हाथ डाला। मैं समझा एवरीथिंग हैज़ बिन रिजॉल्व्ड। क्योंकि तो इसके बाद ATC भागे हुआ है, उनका साहब आपको प्राइम मिनिस्टर साहब बुला रहे हैं। खैर मैं चला गया, उनके मेहदी साहब बैठे,
मैं कार में बैठ गया, MS आके बैठ गए, हम हेलीपैड पे चले गए, MS उतर गए। प्राइम मिनिस्टर ने उससे भी कहा ड्राइवर से कि बाबा जी तुसी भी ज़रा थले उतर जाओ। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मेहदी साहब, what you did last time has paid me off. He has opted to resign. जहांगीर करामत ने खुद अपना इस्तीफ़ा देने का फैसला कर लिया मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा कि यू एंड आई कैन नॉट वर्क टुगेदर एनी लॉन्गर। ओके, क्या ये हकीकत है कि वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने 2 बार अपने मिलिट्री सेक्रेटरी की यूनिफॉर्म से उनका स्टार उतार कर एक दफ़ा जनरल परवेज़ मुशर्रफ के कंधों पर लगा दिया और दूसरी दफ़ा ज़ियाउद्दीन भट्ट के कंधों पर लगा के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कर दिया? इट इज़ सो सिंपल कि आप अपने मिलिट्री सेक्रेटरी का स्टार उतार के लगा दें। नहीं, वो स्टार की ज़रूरत थी ना, बजाय इसके स्टार मंगवाते। दोनों जगह दोनों इश्यूज़ में ऐसा हुआ, क्योंकि उसी वक्त हुए ना ऑर्डर्स कि अभी बस चार्ज ले लें आप। सर जब मुल्की फैसले देखें, मैं आपको बताऊं, व्हेन MS कन्वे टू जनरल मुशर्रफ कि आपको प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं फौरी तौर पे आ जाएं, उन्होंने कहा किस सिलसिले में? MS ने कहा सर ये मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा शुड आई इन्फॉर्म माई चीफ? उन्होंने कहा दैट इज़ अप टू यू whether you do that. Why Ali Quli was not given this chance? Because he was also a very important soldier, a good soldier. And he was Sanders returned. Yes. Yes. Why? आज क्या समझते हो? आज today while I am asking you this question. I think he उनके वालिद को भी नहीं बनाया था. His father was also the senior most. और समधी थे जनरल अयूब के.